आपके सामने जो सवाल है इसको दंड चार्ट बोला जाता है, तो ये सब ग्राफ के अंतर्गत आता है। तो आज यहाँ पर हम इस सवाल को करने वाले हैं और इसी क्लास में एक और सवाल भी करेंगे। और जिसने भी पिछली क्लास को नहीं देखा है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करके, सबसे ऊपर लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आज ही वो क्लास हुई थी लेकिन थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस रहा है दोनों में, आधा से 1 घंटे का। तो इस क्लास में आप जो प्रश्न पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने पिछली वाली क्लास को नहीं पढ़ा है तब भी आपको बहुत बेहतर से ये क्लास समझ में आ जाएगी। और इस क्लास के बाद लेकिन वो क्लास आप ज़रूर ले लीजिए, फर्स्ट वाली जो क्लास है उसको ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी 2 प्रश्न हैं। अगर आप पीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आप किसी और एग्ज़ाम को भी देने जा रहे हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपने अगर ये स्पेशली पीईटी के लिए डाला गया है, लेकिन आप किसी और एग्ज़ाम को भी अगर दे रहे हैं, मान लीजिए आप एसएससी जीडी के लिए अगर आज पढ़ रहे हैं तो भी एसएससी जीडी में भी इस टाइप का प्रश्न डेफिनेट बनेगा, हर हालत में बनेगा। तो एक सवाल जरूर आता है, मतलब एक में 2 या 3 प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन अगर आप पीईटी के लिए जा रहे हैं तो पीईटी में यहाँ से आपको 20 नंबर मिलेंगे, मतलब यहाँ से 2 ग्राफ आएंगे, 2 ग्राफ मतलब 10 प्रश्न आएंगे जो कि 20 नंबर में होंगे। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और अगर सेशन ठीक ठाक लगता है तो एक बार लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिए। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर बिना समय खराब किए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास का ये प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न लिखा हुआ है इसको ज़रा हम समझ लेते हैं एक बार। क्या है, ये किसी नगर के कुछ अपराध हैं और 2 वर्षों का एक डाटा है हमारे पास, सन 1999 और सन 2000 का। 1999 को आप समझ रहे हैं जो शेडेड किया गया है जिसमें लाइनिंग दे रखी है वो 1999 का दे रखा है, जबकि जो ब्लैंक दे रखा है वो वाला जो एरिया है सन 2000 के लिए प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, किसी नगर के जो अपराध हैं, हालांकि यहाँ पर एक ग्राफ नहीं बनाया गया है, पैमाना नहीं दिया है, लेकिन उस पैमाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपहरण जो है, अपहरण के मामले सन 1999 में, 99 से मतलब है ये शेडेड वाला जिसमें लाइनिंग दे रखी है वो वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 65 मामले यहाँ पर दिखाए गए हैं अपराध के 1999 में, जबकि 2000 में मामले दिखाए गए हैं 72। तो 65 से 72 हो गए, यानी कि सन, अगर अपराध की हम केवल बात करें तो अपराध के जो मामले हैं 99 से 2000 में यहाँ पर वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। ठीक है ना, क्योंकि 65 से 72 हो गए हैं, तो सवाल इस पर भी बन सकता है। चलिए खैर, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अपना पहला सवाल। और पहले सवाल में उन्होंने जानने की क्या कोशिश की है, जरा देखते हैं। कौन सा अपराध अधिकतम प्रतिशत वृद्धि को संकेत करता है? देखिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अधिकतम प्रतिशत वृद्धि, इस सवाल की जो लैंग्वेज है एकदम जैसा सवाल पूछा गया था एग्जाम में मैंने सेम रखा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा अपराध अधिकतम प्रतिशत वृद्धि को संकेत करता है, इसका मतलब जरा समझ लीजिए। अधिकतम प्रतिशत वृद्धि से मतलब क्या? देखिए एक तो अपहरण हुआ जो कि 65 से 72 तक पहुंच गया, हत्या हुई जो कि 54 से 63 पहुंच गया, हमला हुआ जो कि 99 से 2000 में, अगर हम देखें, देखिए ये 99 है, ये 2000 है, 99 2000। तो हमें बस यही देखना है कि 1 साल के अंदर यहाँ पर जो चेंजेस आए, वृद्धि हुई, वो कितनी हुई। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए वृद्धि हो रही है, यहाँ भी हो रही है, जबकि हमले में जो वृद्धि है वो नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। सन 1999 में यहाँ पर 74 हमले हुए थे, जबकि 59 हमले हुए थे 2000 में, यानी कि हमले की जो संख्या थी वो यहाँ पर कम हो गई थी। इसके बाद देखिए अगर हम बलात्कार की बात करें तो बलात्कार में 36 मामले थे सन 1999 में, जबकि 40 मामले हो गए, 40 मामले हो गए सन 2000 में। तो 4 मामलों का यहाँ पर इजाफा हुआ, वृद्धि हुई थी यहाँ पर। ठीक है ना, 4 मामले एक्स्ट्रा हुए थे। जबकि दहेज हत्या की अगर बात करें तो 26 से लेकर के 35 तक की वृद्धि यहाँ पर हुई। 26 से शुरुआत, यानी कि 26 थे 1999 में, जबकि 35 हो गए सन 2000 में। चलिए अब एक बात, जरा यहाँ पर जो बात पूछी गई है उसका क्या मतलब है। ये कहता है कि कौन सा अपराध अधिकतम प्रतिशत वृद्धि को संकेत करता है। इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि कौन से वाले अपराध के अंतर्गत हुई है। तो यहां पर अगर हम देखें तो 65 पे 7 की वृद्धि हुई। थोड़ा सा ऐसी एवरेज लगाइए, हमें इसकी परसेंटेज निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ही करेंगे। यहां पर 65 से 72 हुआ तो कितनी वृद्धि हुई? 65 पे 7 की वृद्धि हुई। 65 में 7 जोड़ेंगे तभी 72 होगा ना।
तो 1999 के और 2000 के मामलों में 7 का डिफरेंस रहा, तो ये 65 पे 7 की वृद्धि हुई, तो 65 पे हम 7 का प्रतिशत निकालेंगे। दरअसल ये 7/65 इंटू 100 इस तरह से हम परसेंटेज निकालेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये निकालने की कतई आवश्यकता नहीं है, बिना इसको निकाले भी हम अपने आंसर को ला सकेंगे, इसीलिए आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए। 65 पे 7, ठीक है, यहां पर क्या रहेगा, 54 पे 9, 54 अपराधों पे 9 का हम प्रतिशत निकालेंगे, तो इससे तो कम से कम ये ज्यादा नजर आ ही रहा है। यहां 65 पे मात्र 7 अपराध एक्स्ट्रा हुए, यहां पर 54 पे 63 हो गए, यानी कि 54 पे 9, 54 के बाद 63 हो गए, मतलब 54 अपराध थे और 9 और हो गए, तो अगर 9/54 करेंगे तो ये प्रतिशत इससे तो कम से कम ज्यादा आ ही जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। एक बार चाहे तो दोबारा समझ लीजिए, यहां पर 7 अपराध बढ़े 65 पे 7, तो 65 का 7% निकालना पड़ेगा, यहां पर 9 बढ़े 54 का 9 निकालना पड़ेगा। अब जरा देखिए, संख्या ये छोटी है लेकिन अपराध और ज्यादा बढ़ गए हैं। संख्या 65 पे 7 और 54 पे 9, इसका मतलब अपराध यहां पर ज्यादा हो गया है, ठीक है ना, अपराध यहां पर ज्यादा हुआ है। बात समझ में आ रही है ना। अब इसके बाद देखिए यहां पर तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर अपराध में वृद्धि नहीं बल्कि कमी हुई है। अब 36 पे 4, 36 पे 40 हो गया, यानी कि 36 पे केवल 4 अपराध, 36 के लिए केवल 4 अपराध बढ़े हैं, तो ये मात्र लगभग 10% के आसपास रहा होगा, तो ये भी मुझे लगता है आंसर यहां पर नहीं बनेगा। अब हमारा देखिए दहेज में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा चेंज जो आया है 9 का चेंज आया है, 9 का चेंज आया है 26 पे। अब देखिए जरा, तो अब ये 9 वाले जो हैं इन्हीं में से कोई एक आंसर हो सकता है, इसमें से और इसमें से। अब देखिए, अगर 54 रुपए हो आपके पास और 9 की वृद्धि हो जाए, इसका मतलब 54 पे 9 रुपया की वृद्धि हुई, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 26 रुपए थे, उसको भी 9% की वृद्धि हुई, तो ज्यादा वृद्धि कौन समझेगा इसको, वृद्धि का प्रतिशत ज्यादा किसके साथ माना जाएगा भाई, एक दोबारा से इस बात को कंफर्म करिए। एक व्यक्ति ने 54 रुपए लगाए, 9 का लाभ हुआ, ठीक है, एक व्यक्ति ने मात्र 26 रुपया लगाया, उसको भी 9 का अगर लाभ हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा फायदे में यहां पर कौन व्यक्ति रहा, दोनों ने ही 9 रुपए का फायदा उठाया है, दोनों लोगों को 9 रुपए का फायदा हुआ है। देखिए इसकी तो हम बात ही नहीं करते, इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों ने ही 9 रुपए का फायदा उठाया है, लेकिन इसने लगाया 54 था, इसने लगाया 26 था, तो फायदे में कौन रहा, ये वाला व्यक्ति फायदे में रहा, क्योंकि इसने मात्र 26 रुपए लगा करके 9 गेन कर लिया। हालांकि यहां पर ना रुपए लगाए जा रहे हैं ना ही गेन की बात है, बात यहां पर है कि यहां पर वृद्धि जो है वो कौन से वाले अपराध में सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। तो यहां आप समझ रहे होंगे कि 54 पे 9 बढ़ाया, अगर हम इसका प्रतिशत निकालेंगे तो ये कम रहेगा, जबकि अगर हम 26 पे अगर 9 का प्रतिशत निकालेंगे तो ये ज्यादा आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। आप 9/54 कर लीजिए, इंटू 100 करिए, और एक बार आप 9/26 कर लीजिए, इंटू 100 करिए, तो बात समझ में आ रही होगी। 900/54 हो गया, 900/54, और ये 900/26 हो गया। तो देखिए ये छोटी संख्या है, जब इससे काटेंगे तो यहाँ पर आंसर बड़ा आएगा, जबकि यहाँ आंसर छोटा आएगा। तो यहाँ से हम आंसर क्या लिख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा वो दहेज। वो अपराध कौन सा है, वो अपराध यहाँ पर दहेज है, जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि यहाँ पर संकेत कर रही है, सबसे ज्यादा वृद्धि को यहाँ पर नोटिस किया गया है। चलिए हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है मुझे ये सवाल आपको समझ में आया होगा। 1999 में औसत अनुपात क्या रहा। देखिए अच्छा सवाल है, औसत अनुपात पूछा गया है, और औसत से रिलेटिव जब आपको 4 प्रश्न आ रहे हैं, मतलब 4 टाइप की चीजें आ रही हैं, जिनमें से 2 प्रश्न यानी कि 10 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि एक प्रश्न यहाँ से आपसे औसत का जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए 1999 में औसत अनुपात क्या रहा। अब देखिए अगर हम 1999 का औसत निकालें तो 1999 का औसत कैसे निकालेंगे, 1999 का सारा टोटल करिए भाई, 65, 54, देखिए इन सबको जोड़ना पड़ेगा, 65 भी 54 को जोड़ना पड़ेगा। 1999 का मतलब ये सेडेड वाला जिसमें लाइनिंग खिंची हुई है ना। अब 74 हो गया, इसके अलावा 36 हो गया और 26 हो गया, इन सबको जोड़ना ही पड़ेगा। 6, 6, 12, 8, 20 हो गया, 20, 5, 25 का 5 हासिल का 2 हो गया, तो 2 और 6, 8, 8, 5, 13, 13, 7, 20, 20 और 5, 25 हो गया, ठीक है। तो 255 डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। ये 5 है ना, 5 तरह के अपराध हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो इनका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, और ऊपर से 5 आया तो 5 एकम 5, यानी कि 51% इसका औसत जो है ना वो 51 रहेगा। तो 51
अपराध 51 अपराध यहाँ पर रहेंगे 1999 का एवरेज, मतलब हम ये मान सकते हैं कि हर तरीके के 51 अपराध हुए थे। दहेज भी, बलात्कार भी, हमले और अपराध और अपहरण, इन सभी में हम मान सकते हैं कि 51 अपराध प्रत्येक में हुए थे। ये इसका एवरेज निकल आया। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर है, सन 1999 में हत्या के मामले, अपहरण के मामले का कितना प्रतिशत, मामलों का कितना प्रतिशत रहा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, सन 1999 में हत्या के मामले, 1999 यानी कि ये वाली लाइन ना, तो 1999 में हत्या के मामले, हत्या यानी ये हो गए 54। कितने थे? 54। 1999 में हत्या के मामले 54 हो गए। अभी कह रहा अपहरण के मामलों का कितना प्रतिशत रहा, तो अपहरण के मामलों का कितना रहा? अपहरण के मामले यहां पे रख दीजिए। अपहरण के मामले जो थे, सन 1999 की बात कर रहा है ये, सन 1999 में जो हत्या के मामले थे वो अपहरण के मामलों का कितना प्रतिशत रहा? तो अपहरण के जो मामले थे वो कितने थे, जरा बता दीजिए। अपहरण के मामले 1999 में कितने थे? तो जवाब रहेगा सर ये तो 65 थे। तो अगर 1999 में अपहरण के मामले 65 थे, जबकि हत्या के मामले 1999 में कितने थे? 54 थे। तो ये पूछना चाहता है कि 1999 में जो हत्या के मामले थे, यानी कि जो 54 मामले थे, वो अपहरण के मामले का कितना प्रतिशत है? तो जिसका प्रतिशत होता है वो संख्या बटे में आ जाती है। और यहाँ से हम इसको काट लेंगे। किससे कटेगा भाई ये? तो चलिए, ये तो किसी से ऐसे आसानी से नहीं कट रहा है, ज़बरदस्ती काटना पड़ेगा इसको। 54 का 2 से गुणा कर दीजिए। 54 का 2 से गुणा करेंगे 108/13। ठीक है ना, तो ये हमने देखिए 5 से पहले काट लिया। अब 13 से इसको काट डालिए तो 13 अट्ठे, ठीक है ना, 13 अट्ठे 104 हो गया। 4 बचेगा यहाँ से, 40 हो गया। 13 तिया 39 हो गया। दशमलव आ जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, 0 10 हो जाएगा। और फिर 13 एक कम 13 भी नहीं जाएगा, फिर से एक 0 लगाना पड़ेगा। फिर जाके 13 से काटेंगे तो 13 सत्ते 91। तो यहाँ से 83.07% आंसर आ जाएगा। 83.07%। जिसको भी ये बात नोट करनी है वो इसको नोट कर सकता है। मैं इसे एक बार रिपीट भी कर देता हूँ। 1999 में जो हत्या के मामले थे वो 54 थे, और 1999 में अपहरण के जो मामले थे वो 1999 में 65 थे। तो ये जानना चाहता है कि जो हत्या के मामले थे वो अपहरण के मामले का कितना प्रतिशत था। तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेट करके हमने इसको निकाला। 83.07 यहाँ से आंसर आया। ये लगभग 83 भी कह सकता था। ठीक है ना, तो यहाँ तक की अगर बात समझ में आ गई है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है ना, जैसे स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है यहाँ पर फटाफट से। चलिए ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है या आपने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है। तो ये इस समय तो रिकॉर्डेड क्लास है आज की, तो आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं रोक करके वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है देखिए चौथा सवाल, और चौथे सवाल के लिए देखो क्या दे रखा है। सन 2000 में सबसे कम तथा सबसे अधिक मामले वाले अपराधों की संख्या का अंतर क्या है? सन 2000 में, सन 2000 से मतलब क्या है? ये जो खाली वाला स्तंभ एक नज़र आपको आ रहा है ना, खाली वाला जो कॉलम नज़र आ रहा है, तो वो है सन 2000 को इंडिकेट कर रहा है। तो ये कहता है कि सबसे कम और सबसे अधिक मामलों का डिफरेंस क्या रहा। तो यहाँ पर अगर हम सबसे अधिक देखें तो हमें 72 मामले नज़र आते हैं। सबसे अधिक अगर देखें तो 72 मामले नज़र आते हैं, और सबसे कम अगर देखें तो हमें 35 मामले नज़र आते हैं। और दोनों का अगर हम डिफरेंस करें, अगर हम दोनों का डिफरेंस करें तो 37 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 37 मामले। बात समझ में आ गई होगी। सन 2000 में सबसे कम और सबसे ज़्यादा मामले वाले जो अपराध हैं उनकी संख्या का अंतर बताइए। तो सबसे ज़्यादा अपराध यहाँ पर हो गया था, सबसे कम अपराध जाकर के किस में हुआ? दहेज हत्या में हुआ सन 2000 में। ठीक है ना, इसको देखेंगे हम तो सबसे ज़्यादा ये हाईएस्ट जा रहा है ना, बिल्कुल ऊपर जा रहा है ये, और ये सबसे कम हो रहा है 35। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इनकी संख्या का जो अंतर है 72 और 35 का, वो हमसे पूछा गया है। तो हमारा आंसर यहाँ से 37 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। बात समझ में आ गई होगी मुझे पूरी उम्मीद है। वर्ष 2000 के औसत तथा वर्ष 1999 के औसत का अंतर क्या रहा? वर्ष 2000 का औसत, देखिए वर्ष 2000 का टोटल औसत निकालिए कितना है, और 1999 का एवरेज आपने निकाला ही था, अभी 51 आया था। ठीक है ना, 51 अभी हम लोगों ने निकाला था।
तो वो हमें पहले से पता है। 51 हमने सन 1999 का निकाला था और सन 2000 का हम और निकाल लेते हैं। तो सन 2000 का जरा फटाफट से निकाल लें, क्या रहेगा, 72 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 59 को भी जोड़ना है, 40 भी जोड़ना है भाई, 35 भी जोड़ना है। इन पांचों को जोड़ना है तो 2 3 5 5 10 9 19 हासिल का 1 हो जाएगा, 1 7 8 8 6 14 5 19 19 19 और 4 हो जाएगा 23 3 26 हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक है। 2 3 5 5 10 9 19 का 1 19 का 9 हासिल का 1 7 और 1 8 6 14 14 5 19 19 और 4 23 हो जाएगा, 23 3 26, बिल्कुल ठीक है। तो 269 अपॉन 5, ठीक है। तो ये रहेगा, 5 से काट लेंगे, ज़रा इसको देख लीजिए, 5 पंजे 25 हो गया, यहाँ से 1 बचा 19 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, फिर 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 हो गया। तो कितना हो गया, 53.8। तो हम यहाँ पर लिख लें कि 53.8 और 51, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 2.8 निकल करके आ जाएगा, 2.8। इन दोनों का एवरेज, सन 2000 के जितने मामले थे सभी में अपराध की जो संख्या थी उनका एवरेज हमने निकाला, तो ये 53.8 आया, जबकि 99 के मामले जो थे उनमें 51 आया। दोनों का डिफरेंस हमने 2.8 निकाला। ठीक है, तो एक आखिरी सवाल यहाँ पर है और बहुत ही प्यारा सवाल है। अगला जो सवाल है ना, बहुत ही प्यारा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर उसको ग्राफ में अच्छे प्रश्न बनाने का मौका है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। क्या यह बात सही है कि दोनों वर्षों में मिलाकर 9वां अपराध दहेज हत्या है? क्या यह बात सही है कि दोनों वर्षों में मिलाकर 9वां अपराध जो है वो दहेज हत्या है? तो अब देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं। हमने अभी 269 कितना निकाला था, 269 ही निकाला था। 269 हमने 2000 के अपराध निकाले थे टोटल, और 1999 के हमने कितने अपराध निकाले थे, ज़रा उसको नोट नहीं किया, अच्छा नहीं किया। 1999 के हमने जो अपराध निकाले थे, हाँ 51 निकल के आया था ना एवरेज इसका, तो 5 से मल्टीप्लाई करके 5 बन 5 हो जाएगा, 525। ठीक है, तो इतने आए थे। सन 2000 में टोटल मामले इतने थे, 1999 में इतने थे, यानी कुल मिलाकर के मामले कितने हो गए, 9 5 14 हासिल का 1 हो गया, तो यहाँ हो गया 12 और यहाँ 1 हो गया, यानी कि 524। जरा ध्यान दीजिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है आपके सामने। जानना चाहता है क्या यह बात सही है, हाँ या ना में आंसर देना है आपको, हाँ या ना में। क्या यह बात सही है कि दोनों वर्षों में मिलाकर जितने अपराध हुए इन सबको जोड़ लीजिए फटाफट से। अब इन सबको जोड़ने से पहले आपको पता है ना, 1999 का जब एवरेज निकाला था तो आपको टोटल पता होना चाहिए। और यहाँ पर जब आपने एवरेज निकाला, किसका एवरेज निकाला था, सन 2000 का, तो वहां से भी आपने टोटल अपना निकाला ही होगा। इसका मतलब है 269 और 255, इन दोनों का टोटल कर दीजिए 524, 524 यहाँ पर टोटल अपराध हो गए। यहां से यहां तक के सारे अपराध जो हैं 524 हो गए। तो वो ये जानना चाहता है कि 524 जो अपराध हैं, क्या 524 जो अपराध हैं, क्या इनका हम 9वां हिस्सा अगर निकालें, इनका 9वां हिस्सा, तो क्या ये दहेज हत्या के बराबर आता है? चलो निकाल के देख लेते हैं, हाँ या ना में जवाब दे देंगे। 9 से काटा हमने तो कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 हो जाएगा। देखिए ज़रा, 9 पंजे 45, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 7, यानी ये हो जाएगा 74, 7 बचेगा, 74 हो जाएगा, तो 9 अट्ठे 72 हो गया। अभी 2 बचा है, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 9 दूनी 18, 58.2 हो गया, 58.2। मतलब क्या है कि अगर हम टोटल अपराधों का 9वां हिस्सा निकालें, कहता है ना 9वां अपराध दहेज हत्या है, तो अगर 9वां हिस्सा निकालें तो क्या ये दहेज हत्या के बराबर आता है? तो लगभग भी अगर आ रहा है तो हम आंसर हाँ में दे देंगे। ठीक है, तो लगभग अगर आ गया, देखिए जरा निकालिए इसको, क्या 26 और 35 मिला करके लगभग 58 या 59 हो जाएगा? ये देख लीजिए, 5 6 11 हासिल का 1, ये तो 61 हो गया। तो ये तो डिपेंड करेगा भाई कि ऑप्शन आपके पास कैसे दिए जाएंगे। तो हाँ या ना में ही अगर पूछ रहा है तो हम लगभग कह सकते हैं यहाँ पर कि 9वां अपराध है। ठीक है ना, तो लगभग 9वां अपराध है। अगर वो लगभग, यहाँ पे चलिए मिलाकर लगभग कर लेते हैं,
लगभग 9वां अपराध है। तो ये दरअसल जो सवाल जहां से मैंने उठाया है वहां पर ये इसी तरह से दे रखा था और उसमें दिया था कि कौन सा इनमें सही है। 3-4 ऐसे स्टेटमेंट दे रखे थे, पूछा गया था कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये लगभग ठीक है, क्योंकि 58.2 अगर हम निकाल रहे हैं 9वां अपराध तो 58 अपराध निकल के आ रहे हैं और यहाँ पर ये टोटल 61 अपराध हो भी रहे हैं। इसका मतलब है लगभग ये वाली बात जो है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने 6 सवालों को पढ़ा। मैं एक और बेहतरीन सा सवाल आपके लिए लेकर के आता हूँ। ठीक है ना, एक और बेहतरीन सवाल आपके लिए लेकर के आता हूँ मैं। चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं और उसके बाद हम एक बेहतरीन सा सवाल लेकर के आते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि यहाँ तक की जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं बहुत बेहतर लगी होंगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप पेट वाला जो एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम में आप हर हालत में अपना प्रश्न सही करके आएंगे। ये हमने तीसरे टाइप का बताया है, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने 2 टाइप के सवालों को और बता रखा है। तो जिसने भी नहीं पढ़ा है वो उस क्लास को पढ़ सकता है। ठीक है, उस क्लास को आप पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्लास से भी आपको सवाल बनेगा और यहाँ से भी बनेगा। देखिए आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सवाल जिसमें 6 प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ही अच्छा सवाल है मैं कहूँगा यहाँ पर, क्योंकि यही एक वो सवाल है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग बनता है और प्रश्न ऐसा भी पूछा जाने की पूरी उम्मीद है। इस तरह का प्रश्न आएगा। मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दुआ करिए कि अगर ऐसा प्रश्न ना आकर के पिछले वाले जो 3 टाइप्स आपने पढ़ रखे हैं इस वीडियो में और इससे पिछले वाले वीडियो में उनमें से आएगा तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये वाला प्रश्न आता है तो इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग ही जाता है। फिलहाल इस प्रश्न को हमने ऑप्शंस यहाँ पर नहीं रखे हैं क्योंकि मुझे एक ही बोर्ड पे सारा कुछ यहाँ पर रखना था और ऑप्शंस रखने की यहाँ पर जगह नहीं थी। थोड़ा इतना इस तरह का क्लियर भी लिखना था जो कि आपको सामने दिखाई भी दे जाए। तो चलिए खैर हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ आंकड़े यहाँ पर ये रुपए में दे रखे हैं इतने सारे। 5 सेल्समैन द्वारा वार्षिक कमीशन यहाँ पर ये दे रखा है 1990, 91, 92 से 95 तक और सेल्समैन के नाम है ABCDE। ठीक है, तो इन सेल्समैन जो है उनका रिकॉर्ड यहाँ पर दिया हुआ है 1994। देखिए हम यहाँ से पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। 1994 में डी द्वारा अर्जित कमीशन, तो देखिए 1994 की बात कर रहा है, ये रहा 1994 डी द्वारा अर्जित कमीशन में। देखिए 1994 में डी द्वारा अर्जित कमीशन, ये रहा डी का कमीशन। ठीक है, डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है? तो ए द्वारा जो अर्जित कमीशन था 1994 में उससे ये वाला कितना अधिक है? तो देखिए 24,600 से 29,800 हो गया, तो ये कितना बढ़ गया जरा देख लीजिए। 24,600 से 29,800 हो गया, तो यहाँ पर ये कितना बढ़ गया? 1994 की बात हो रही है। डी द्वारा जो कमीशन अर्जित किया गया ए द्वारा अर्जित कमीशन से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है ये हमें बताना है। तो 24,600 में हम कितना जोड़ेंगे, मतलब कितना डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है? तो 5,200 का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। 5,200 का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा 24,600 से 29,800 तक। ठीक है ना, 24 और 29 में 5,000 का अंतर हो गया और 600 और 800 में 200 का अंतर हो गया, तो यहाँ 5,200 का अंतर आया। अब ये किससे? ये बोल रहा है कि अर्जित कमीशन से, किसकी? ए की अर्जित कमीशन, यानी कि 24,600 इंटू 100 यहाँ पे लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो भी काट लेंगे। इसके बाद हम इस सवाल को कर लेते हैं, देखते हैं ये किससे कट जाएगा। 4 से तो कटने में आएगा नहीं, किसी छोटी संख्या से काट के देख लेते हैं। 2 से काट लेते हैं। चलिए सबसे पहले 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर बनेगा 2600 और यहाँ जब 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 दूनी 2 तिया, तो 123 यहाँ पर हो गया है 123। ठीक है ना, अभी ये 3 से कट जाएगा लेकिन ऊपर वाली संख्या 3 से नहीं कटने वाली, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? एक बार ज़रा चेक करूँ कहाँ तक का दिखाई दे रहा है। अच्छा है, अभी इतना काफ़ी जगह है। तो हम क्या करें, यहाँ पर 2600 बटा 123 को करके देखना पड़ेगा। 2600 बटा 123, तो लगभग में आंसर हमारा निकलने वाला है 2600 बटा 123 को। अभी देखिए 3 से नहीं कटने वाला है ना, तो इसको काट सकते थे। चलिए एक बार ट्राई करते हैं, अगर कट जाएगा तो 123 यानी ये 41 से कटेगा, लेकिन 41 से हमारा 2600 नहीं कटने वाला। ठीक है,
नहीं कटने वाला क्योंकि वो 3 गुना ही जा रहा है ना, सीधा सीधा काटना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर ना 123 से 2600 को काट देता हूँ। 123 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 2 भाग जाएगा यहाँ पर, और 123 का 2 गुना हो जाएगा 246, ठीक है ना। 123 का 2 गुना 246, तो 60 से 46 गया तो 14 बचेगा, एक 0 यहाँ पर आ जाएगा तो 140 बचा। अब 1 भाग जाएगा 123 बचेगा, 123 बचेगा, और यहाँ से देखिए डिफरेंस आ रहा है 17 का, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ा सकते हैं, फिर एक बार डाल सकेंगे। तो यहाँ पर हम लगभग में अगर वो दे रहा है तो हम 21% यहाँ पर आंसर कह सकते हैं कि हमारा आंसर यहाँ से 21% रहेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक का तो दिखाई दे रहा होगा ठीक से, 21%। चलिए तो एक दूसरा सवाल यहाँ पर है। दूसरा जो सवाल है वो है कौन से वर्ष में सी की कमीशन, कौन से वर्ष में सी की कमीशन जो है पूर्व वर्ष की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, इस सवाल को आप अच्छे से समझ लीजिए, मैं एकदम स्लो मोशन में आपको समझा रहा हूं। कौन से वर्ष में सी की कमीशन पूर्व वर्ष की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो देखिए सी की जो कमीशन है ना, ये रहा सी, तो ये देखिए यहाँ पर सी है, और इसको देखिए हम पहले इसको हटा लें क्योंकि ये सवाल हो चुका है, और ये सर्कल हम यहाँ से हटा लेते हैं। तो देखिए ये कह रहा है कौन से वर्ष में सी की जो कमीशन है पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम दर्शाता है, अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो सी देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है ना, अगले मतलब इस वर्ष में पिछले साल से अगर हम देखें कितना बढ़ गया है, तो ये 26,100 और ये 27,000, ये 26,200 और ये 27,900, यानी कि 1,700 का यहाँ पर वृद्धि समझ में आती है कि 1991 में 1700 बढ़ गया था पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है। जबकि हम यहाँ से यहाँ तक अगर जाते हैं तो 27,900 और 28,200, मात्र 300 की वृद्धि होती है इस वर्ष में, और यहाँ से अगर हम यहाँ तक जाते हैं तो मात्र 900 की वृद्धि होती है। यहाँ से यहाँ तक जाने में 28,200 में 900 जोड़ेंगे तो 29,100 आ जाएगा। अच्छे से समझ लीजिए, देखिए मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ ही जाएगा। तो पिछले वर्ष की तुलना में कह रहा है ना, तो सी की बात कर रहा है, तो सी अगर हम इस वर्ष देखें तो पिछले वर्ष से 900 ज्यादा कमाया इसने, ठीक है। अगर यहां देखें तो पिछले वाले वर्ष से सिर्फ 300 ज्यादा कमाया, और अगर यहां देखें तो पिछले वाले वर्ष से उसने कितना ज्यादा कमाया, 600 ज्यादा कमाया। तो सबसे बड़ा अंतर हमने कहां पर पाया है, तो वो हमने पाया है 1991 में। 1991 में ऐसा रहा है, कौन से वर्ष में, 1991 में ऐसा रहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इसने 1700 रुपया एक्स्ट्रा कमाया, ज्यादा वृद्धि अर्जित की, जबकि इतनी बड़ी वृद्धि कहीं पर भी अर्जित नहीं हो पाई थी, ठीक है ना। तो ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई है तो यहां पर आपका आंसर जो इस सवाल के लिए रहेगा वो 1991 आंसर रहेगा, ठीक है ना, 1991, ठीक है। चलिए उम्मीद है मुझे सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको भी, ये जो जितने सर्कल थे जो भी हमने लिखा था, इसको एक बार लिखा रहने देते हैं, हो सकता है बाई चांस फिर से कहीं यूज हो जाए। सी का सबसे कम सबसे अधिक अंतर, चलिए कोई बात नहीं, हटा ही लेते हैं, जब जरूरत लगेगी तो फिर से लिखेंगे, ठीक है। अच्छा नहीं लगता ना, साफ सुथरा नजर नहीं आ रहा है। देखें तीसरा सवाल है किसका कमीशन, ये हटा लेते हैं इसको। तीसरा सवाल है किसका कमीशन 1993 में 90 की तुलना में उच्चतम दर्शाता है। मतलब ABCDE में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका कमीशन 1993 में 90 की तुलना में सबसे हाईएस्ट दर्शाता है। तो देखिए हाईएस्ट वृद्धि को दर्शाता है, मतलब ये है इसकी तुलना में इधर। तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो इस वाले वर्ष में 27,350 हुआ, 27,350 से अगर हम 29,800 तक पहुंचे तो इसका मतलब ये हो गया कि 2,450। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, 27,000 से 29,000 तक के लिए 2,000 बढ़ा, ठीक है। 350 से 800 हो गया, 350 से 800 अगर हो गया तो ये 450 बढ़ा, इसका मतलब 2,450 यहां तक वृद्धि हुई एक ही कमीशन में 90 की तुलना में 93 में। अब हम आ जाए 26,850,
28,000। तो यहां पर तो मात्र 1,150 का अंतर रहना है, 1,150 का। ये डिफरेंस आपको देखिए, जितना आप इसको ओरल करना सीख जाएंगे ना उतना समय आप कम लेंगे, अदरवाइज आप घबरा जाएंगे ऐसे सवाल से। तो यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है ये आ रहा है 26,200 और यहां पर कितना है ये 29,000। तो 26 और 29 में 3,000 का अंतर होता है, लेकिन 100 से 200 से 100 रह गया, यानी कि 2900 का डिफरेंस आया। बहुत बड़ा अंतर हमने यहां पर दर्ज किया, 26,200 से 29,100 हो गया। इसका मतलब 2900 का डिफरेंस यहां पर नजर आता है, 2900 का डिफरेंस आया। सबसे बड़ा डिफरेंस हो ना हो यही आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 28,750 और यहां 30,060, ठीक है ना। तो 27,850, तो यहां पर 30,000 को पूरा करने में अभी 2,150 चाहिए। 2,150 में 60 जोड़ देंगे तो 2,210 हो जाएगा, 2,210। तो ये भी बहुत बड़ा अंतर नहीं है। 28,640 में कितना जोड़ेंगे तो 1,460 मुझे लगता है और जोड़ना पड़ेगा, नहीं 460 नहीं 360 जोड़ना पड़ेगा, 1,360 जोड़ना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा। तो अब देखिए यहां पर सबसे बड़ा अगर कोई अंतर नजर आ रहा है तो आपको 2900 नजर आ रहा है, मतलब ये किसमें, सी। तो किसका कमीशन, कौन से वाले का कमीशन, तो सी एक ऐसा सेल्समैन है जिसका कमीशन 93 में 90 की तुलना में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहा, ठीक है ना। तो यहां पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको नजर आता है यहां पर आता है, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि ये सवाल है ही ऐसा और इसको बताना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि चारों ही टाइप के सवाल बताने थे। अब देखिए यहां पर जो चौथा सवाल है, सी का सबसे कम तथा डी का सबसे अधिक का डिफरेंस बताइए। मतलब सी ने सबसे कम कमीशन कौन से वर्ष लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सी का सबसे कम कौन से वर्ष रहा। तो देखिए चौथे सवाल के लिए सी का सबसे कम कमीशन देखिए कहां पर रहा है, सबसे कम कमीशन मुझे लगता है सबसे कम कमीशन तो इसका यही रहा है 26,200, ठीक है ना। सभी लोगों का वैसे तो बढ़ ही रहा है, लेकिन कभी कभार किसी का घट भी गया है। तो 26,200 मुझे लगता है सी का सबसे कम है। देखिए सबसे कम सी का कितना है, 26,200 है। फिर ये कहता है डी का सबसे अधिक, डी का सबसे अधिक। अब डी का सबसे ज्यादा देखिए, हाईएस्ट डी कहां पे रहा है, तो हाईएस्ट ये रहा है 32,000 पे। तो इन दोनों का कह रहा है अंतर बता दीजिए। तो 32,000 में से देखिए 32,000 में से हम घटाएंगे 26,200 और हमारा आंसर यहां देखिए 32 में से 26 घटाया तो क्या बचेगा, 32 से 26 घटाया तो यहां 4,000 बचेगा, लेकिन 200 और घटा रहे हैं ना, इसीलिए 32 से 26 घटाया तो 6,000 बचेगा, 32 से 26 घटाया 6,000 बचेगा, लेकिन 200 और घटाया इसीलिए 5800 आएगा यहाँ पर। तो देखिए सवाल क्या था, सी का सबसे कम और सबसे ज़्यादा, डी का सबसे अधिक, जो भी कमीशन रहा है उसका डिफरेंस बताइए, तो 5800 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है तो पांचवा सवाल और निपटा लेते हैं। पांचवा है 1993 में बी का जो कमीशन है उस वर्ष पांचों सेल्समैन द्वारा अर्जित कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। फिर से एक ऐसा सवाल आया जो आपका टाइम लेगा। यहां पर 1993 में बी का जो कमीशन है, देखिए 1993 ये रहा, ठीक है। 1993 में बी का कमीशन कितना है, ये रहा बी का कमीशन 1993 में, और कह रहा है 1993 में जो बी का कमीशन है ना 28,000, और बाकी का उसी वर्ष, उस वर्ष पांचों सेल्समैन द्वारा कुल कमीशन का कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहां पर कुल कमीशन यानी कि आपको 1993 का सभी सेल्समैन की जितनी कमीशन हुई थी उन सभी कमीशन को आपको यहां पर जोड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां देखिए हम जोड़ लेते हैं इसको, लास्ट में आ जाएगा 60। तीसरा वाला डिजिट देख लें तो 8 और एक 9, तो ये हो गया 9, मतलब 8 और एक 9 ही हुआ। अब तीसरा हो गया तो चौथा देखिए 9 और 8 17, 17 और 9 अगर जोड़ेंगे, 17 और 9 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 और इधर तो 0 है तो 26 का हो गया 6, हासिल का हो जाएगा 2। अब 2 हम इसमें जोड़ेंगे, 1 2 3, 3 दूनी 6 और 2 वो वाला हो गया 8, 8 और 6, 8 और 6 कितना हो गया, 8 6 हो गया 14। तो ये देखिए यहां पर क्या है 28,000 बटा 14,000, 1,46,960 इंटू 100। तो ये लगभग में पूछ रहा है और आंसर आप यहां से निकाल सकते हो। कैलकुलेशन टफ है, मानता हूं सबसे टफ सवाल है ये, लेकिन इस टाइप का सवाल भी आ सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही सोच समझ के मैंने सवाल को रखा है। मुझे लगता है देखिए 6 प्रश्न भी बना दिए मुझे, जहां से मैंने उठाया
वहाँ 3 ही प्रश्न थे, लेकिन मैंने उसमें कोशिश करके कुछ इस तरह के सवाल बनाने की कोशिश की जो आपके लिए एग्जाम में आ सकते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सवालों को बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस सवाल के लिए आप नोट कर लें कि 5वां जो सवाल है उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप जैसे चाहें काटते पीटते रहिए। छठे सवाल पे आ जाते हैं। छठा सवाल कर लेते हैं, किस वर्ष किसी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्च। देखिए ऐसा जब सवाल आएगा ना आपके लिए, तो एक बात बता दो, देखिए 0 से 1 ही 0 कट पाएगा, बाकी चीज़ें आप 4 4 2 2 से करके काटोगे तो एकदम इतना आसान नहीं है। तो ऐसा सवाल ही वो होता है जहां आप 10 सवाल आपके लिए आएंगे और 10 में से अगर टाइम ना होने की वजह से समझदारी आप दिखाएं तो ऐसे सवाल को आप ना करें, बल्कि जोड़े भी नहीं। जब आपको नजर आ रहा है कि बहुत बड़ा आएगा, ऊपर 28,000 होगा, तो देखेंगे। अगर टाइम होगा तो करेंगे ना, क्योंकि इसमें ये पक्का है अगर टाइम हो तो हम इसको डेफिनेट कर सकते हैं। टाइम होगा तो करिए, अदरवाइज मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आध सवाल छोड़ दीजिए, नेगेटिव मार्किंग वैसे ही है, जरा सी भी कहीं चूक हो गई तो वैसे लपेट ले जाएगा आपका नंबर। किस वर्ष, छठा सवाल, किस वर्ष किसी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्च और निम्न कमीशन का अंतर अधिकतम था। ये देखिए कैसा सवाल है, ऐसा कौन सा वर्ष है, ये जानना चाहता है ऐसा कौन सा वर्ष है। तो बहुत बेहतर होता है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होते, क्योंकि यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 वर्ष हैं, 4 ऑप्शन होते तो 4 ही वर्ष दे रखे होते। तो हमने ऑप्शन नहीं लिए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम डिटेल में चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है ना, डिटेल में चीज़ों को समझ रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो यहाँ देखिए, किस वर्ष कोई सेल्समैन, कोई सा वर्ष हो, किस वर्ष, ऐसा कौन सा वर्ष रहा जिस वर्ष किसी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्च और निम्न कमीशन का अंतर अधिकतम था। तो जैसे 1999 है, ठीक है, 1999 में वो कह रहा है किसी भी सेल्समैन द्वारा उच्च और निम्न का जो अंतर है वो सबसे ज्यादा रहा। तो यहां पर हम देखें कि इसमें सबसे हाईएस्ट, इस वर्ष में सबसे हाईएस्ट किसने कमाया और सबसे कम किसने कमाया। तो हमें नजर आएगा कि 26,200 ये है सबसे कम वाला, ठीक है ना, ये है सबसे कम वाला, और सबसे ज्यादा किसने कमा लिया, तो इसने कमाया। अच्छा भाई, इन दोनों का जरा डिफरेंस देख लो कितना आया। वही तो कह रहा है कि इन किस वर्ष में किसी सेल्समैन द्वारा, किसी भी सेल्समैन द्वारा, किसी भी एक वर्ष की बात कर रहा है, कौन से वर्ष में, मान लीजिए 90 की बात कर रहा है, तो 90 में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्च और निम्न का जो कमीशन है वो सबसे अधिकतम रहा। ये किसी एक की बात नहीं कर रहा है, तो अकेला आदमी तो यहां पर ये है, तो ये किस वर्ष की तो बात हो ही नहीं सकती। तो यहां पर हाँ, हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है कितना रहेगा। ऐसे ही हमें इस वाले सवाल में आ जाना है और सबसे कम और सबसे ज्यादा वाले का डिफरेंस देखना है। फिर यहां भी डिफरेंस देखना है, यहां भी सबसे कम और ज्यादा वाले का, इसमें भी सबसे कम और ज्यादा वाले का। तो इस तरह से अगर हम सबसे कम और ज्यादा वाले का डिफरेंस देखेंगे, जो डिफरेंस सबसे बड़ा आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात समझ में आ गई है तो क्लास को यहीं पे खत्म कर देते हैं, क्योंकि और ज्यादा काफी टाइम हो गया होगा और बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करनी थी, बस वो चीज़ें आपको सारी समझानी थी जिस तरीके से आप सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि इन दोनों क्लासेस में आपको बहुत बेहतर से चीज़ें समझ में आई होंगी, किस टाइप का सवाल आएगा ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए ठीक है, तो उम्मीद है कि इस तरह से जो आपने क्लास ली है, ये दोनों की दोनों क्लासेस, यहाँ से आपने इतना तो सीख ही लिया होगा कि आप अपने 10 प्रश्न में से कम 9, क्योंकि इस टाइप का अगर एक आध सवाल आएगा तो ऐसे प्रश्न को छोड़ने की सलाह मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो बाकी आप 9 प्रश्न तक तो आप जा ही सकते हैं, अगर टाइम होगा तो आप 10 के 10 भी मार दोगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगली क्लास के साथ फिर कभी।